हेलो या वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन के बारे में दिखा रहा हूँ। दिस इज इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल ब्रांड स्मार्ट टास्क। मेन आपको अगर फीचर्स के बारे में डिस्कस करूं या इसके हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करता हूं, जो पैनल है आपका दैट इज एंड्रॉइड 11 4GB 32GB। इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकेशन जो चेंज कर सकते हैं, इट्स अपग्रेड करना हो तो 8GB 128GB तक भी जा सकता है। लेकिन पैनल की एक स्पेसिफिक अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो हम 75 इंचेस डायगोनल है ये, 65 इंचेस, 75, 86 एंड 98 फोर साइजेस हम अवेलेबल हैं हमारे पास। और इसके अंदर ये जो हम दे रहे हैं अभी 75 इंचेस डायगोनल एंड्रॉइड 11 432 ब्रांड अभी जो शो कर रहे हैं आपको स्मार्ट टास्क के नाम से। यहीं पे अगर हम थीम में चले जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल कलर्स कॉम्बिनेशन दे रखे हैं जिसमें हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक क्लिक एनी कलर, जो भी कलर कॉम्बिनेशन हम देना चाह रहे हैं वो बैकग्राउंड कलर हम डाल सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने एक कलर ये दिया, बैकग्राउंड कलर आने की वजह से हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर शो हो गया। बैकग्राउंड कलर के अंदर हमारे पास दूसरा पार्ट आता है सर कलर्स, जो पेन के हमें कलर्स लेने हैं वो हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। जस्ट लाइक थिन कलर के अंदर हमने रेड डाल दिया और थिक के अंदर हमने येलो कलर डाल दिया। तो मेरे को एक ही पेन से अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं एक साइड से आपका रेड और एक साइड से येलो वर्किंग कर सकता हूं एज ए प्रेजेंटेशन। जस्ट लाइक आई हैव टू राइट एज अ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 सेम आई हैव टू राइट समथिंग ओवर देयर। मैं जो भी कर रहा हूं वन साइड मेरा कॉम्बिनेशन कुछ चल रहा है, सेकंड साइड से चला रहा हूं तो येलो कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो दिस इज द पिक्चर कि बिकॉज एक ही पेन से मैंने दोनों काम कर लिए, मुझे कहीं भी आइकन्स ऑप्शंस के ऊपर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सेकंड थिंग इज दैट मुझे कुछ इरेज करना है, मुझे इरेजर के लिए कहीं सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं इरेजर करने के लिए भी थंब के थ्रू डायरेक्टली इरेज कर सकता हूं। पाम से मैंने इरेज किया या फिर सिलेक्शन ऑफ दिस इरेजर में सिलेक्ट करता हूं, उसकी थिकनेस जितनी इंक्रीज करनी है एंड देन अगेन यूजिंग द पाम मैं डायरेक्टली यहीं से इरेज कर सकता हूं। थर्ड पार्ट इज दैट क्लियर ऑल। अगर मुझे क्लियर ऑल करना है तो पूरी की पूरी स्क्रीन में यहां से क्लियर ऑल कर सकता हूं। दिस इज द वन ऑफ द फीचर की पेन के मैंने किस तरह से यूज करने का ऑप्शन आ गया। सेकेंड पार्ट, अगर मैं यहीं भी पेन पे चला जाता हूं, मेन फीचर आप कैलकुलेट कीजिएगा, कोई भी एक वर्ड लिखता हूं जस्ट लाइक ए बी सी डी एनीथिंग एल्स फॉर दैट। जस्ट लाइक मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा ह्यूमन, that's it, and I have to select this option convert into the word format। जो मेरा प्रॉपर फॉर्मेट आना चाहिए वहां पे आ गया एंड देन अगेन आई हैव टू सर्च दिस ऑप्शन। मेरे पास ऑटोमेटिकली ये गूगल पे चला जाएगा, मेरे पास ऑप्शन सिलेक्शन आ जाएंगे जो भी मैं यहां से देखना चाह रहा हूं, अलाउ फॉर दैट एंड देन इमेजेस आर देयर। मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी मेरे पास किसी भी पर्सन से रिलेटेड, जो भी मैं दिखाना चाह रहा हूं, बच्चों के साथ अगर शेयर करना चाह रहा हूं। एक इमेज लिया, उस इमेज के बारे में गए एंड देन क्रॉप दिस इमेज। मुझे उस इमेज को क्रॉप करना है, क्रॉप करने के लिए मैं यहां पे आया, क्रॉप दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहां से एक पर्टिकुलरली उस ऑप्शन पे गए, क्रॉप किया एंड देन मिनिमाइज फॉर दैट। सिस्टम पे गए और सिस्टम पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो इमेज मेरी इंटरैक्टिव बोर्ड के अंदर शिफ्ट हो गई। इस इमेज को लेके जाएंगे एंड दिस इज द पार्ट, जो भी मुझे इस पे लिखना है वो मेरे पास यहां ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ द पेन, मल्टीपल कलर्स आर देयर। मैंने यहां से सिलेक्शन ऑफ द रेड किया था एंड देन आई हैव टू राइट उसके बारे में जो भी मुझे डिफाइन करना है, मैं यहीं से ही उसके बारे में लिख सकता हूं। मेरे पास बॉडी आ गया जिसके बारे में मुझे लिखना है, लेग्स के बारे में बताना है, मुझे उसके शोल्डर्स के बारे में बताना है, आर्म्स के बारे में बताना है, एवरीथिंग इज डिस्प्ले ओवर देयर और मैं उसी के बारे में वहीं पे ही उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। गो टू द न्यू पेज। सेकंड पार्ट पे अगर हम चले जाते हैं, मेरे पास एक स्मार्ट पेन दे रखा है, सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ द स्मार्ट पेन। मैं यहां से अगर कोई भी इमेज कैप्चर करता हूं, मेरे माइंड में चल रहा है कुछ एक इमेज बनानी है, कुछ भी, जैसे माइंड में मैंने सेट किया कि मुझे कुछ एनिमल का कोई एक इफेक्ट इमेज देना है, तो मैंने ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ दिस। मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक कोई इमेज का आइकन नहीं है। मैं नॉर्मली अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना रहा हूं तो मैंने कुछ इस तरह से इमेज बनाई। सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ द स्मार्ट पेन अगर मैं शो किया और वही अगर मैं इमेज ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो दैट्स इट, सिलेक्शन एंड देन मल्टीपल इमेजेस मेरे पास आ जाएंगी। दीज आर द ऑफलाइन इमेजेस। मैं सिलेक्ट करता हूं, ड्रैग करता हूं, इमेज देखता हूं, जो भी मुझे इमेज चाहिए थी एज पर माय रिक्वायरमेंट उस इमेज को मैंने लिया एंड देन सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ द पेन। सिलेक्शन इस पोर्शन को कर लेंगे, जो मुझे कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है मैं कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूं, इमेज बना सकते हैं या एनीथिंग एल्स, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे।
गो वंस अगेन, गो विद द हेल्प ऑफ द न्यू पेज, मैं न्यू पेज पे आ जाता हूँ, सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ द रूलर, मैंने यहाँ पे डी सिलेक्ट किया, मुझे कोई एक एंगल ड्रॉ करना है। मैंने एंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से अप्रॉक्स अराउंड 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया, सिलेक्ट राइट और अक्रॉस इट, मेरा ऑटोमेटिकली एक एंगल ड्रॉ हो गया 60 डिग्री का। मैं यहाँ से मेंशन करूंगा इट्स अ 60 डिग्री एंगल इज दिस। तो प्रॉपर्ली मेरे को करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, इजीली मेरा एंगल वहां से ड्रॉ हो जाएगा। गो विद द हेल्प ऑफ न्यू पेज, मेरे पास मल्टीपल शेप्स आर देयर, मैं मल्टीपल शेप्स के ऊपर जाता हूं, जस्ट लाइक सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस। मेरे पास 2D शेप्स भी हैं, 3D शेप्स भी हैं, मैं 3D शेप कोई भी डिजाइन करना चाह रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रैग इट एंड देन 3D शेप मेरे पास ऑन द स्क्रीन आ जाएगा। अगेन गो विद द हेल्प ऑफ द 2D शेप्स, अगर मुझे डिजाइन करनी है, मल्टीपल शेप्स तो मुझे यहां दी हुई है, ये तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक मेरे पास दे रखा है एज अ स्मार्ट पेन, जस्ट लाइक आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल एंड देन यहां पे लाके छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू प्रॉपर शेप। तो ये एज पार मेरे को एट पार के पास तक लेके आना है और वो एक्यूरेट मेरे को उसी शेप तक लाके दे देगा। शेप देने के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा सर, आई हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, फिल दिस फ्रेम, फ्रेम को सिलेक्ट करना है, फ्रेमिंग करनी है तो यहां से कर सकते हैं, थिकनेस इंक्रीज करनी है, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, और फिर इनसाइड ऑफ द कलर, इनसाइड भी अगर कलर फिल करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इनसाइड कलर भी मैं डाल सकता हूं। तो दिस आर द मैसिव फीचर्स आर देयर, बिकॉज़ यहीं से मैंने ऑप्शन फॉर दैट, द एंगल लिया, कोई सर्कल लिया, कोई शेप लिया, 3D शेप ली, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस एंड देन ऑल द पेज सेव इन माय कंप्यूटर सिस्टम। इसकी जो सिस्टम में हम सेव कर रहे हैं, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी जो है मेरे पैनल के अंदर एक्चुअल कैपेसिटी है, मैं बोलता हूं डायरेक्टली इसका सेव करने का पार्ट है, दिस इज n नंबर मैं सेव कर सकता हूं इसके ऊपर। n नंबर मींस कि बिकॉज़ हमारा एक फैकल्टी का राइटिंग का एक क्लास लेक्चर लेने का मैक्सिमम जो होगा 50, 60 और 100 पेजेस तक मैं एक लेक्चर नोट डाउन कर सकता हूं ऑन अ सिंगल डे, बट इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम जो जाती है दैट इज 999। तो इतने पेज कैप्चर कर रहा है तो इट मींस कि बिकॉज़ कैप्चरिंग पावर इज अ 999 मींस n नंबर ऑफ पेजेस हम इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। गो टू द हेल्प ऑफ दिस न्यू पेज, दिस क्रिएट अ टेबल, मुझे क्रिएट जितना बड़ा टेबल क्रिएट करना है एज पर माय रिक्वायरमेंट, मैंने उतना बड़ा टेबल क्रिएट किया। मैं इसको ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, टेबल के अंदर ये लेस करना चाह रहा हूं, माइनस करना है तो उतने ही मैं माइनस कर सकता हूं, ऐड ऑन प्लस करना चाह रहा हूं तो उतना मैं प्लस ऐड ऑन कर सकता हूं। तो दिस इज द ऑप्शन इज देयर कि मैं इंसर्ट कोई भी टेबल करता हूं, रो और कॉलम जितने इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहता हूं, पॉसिबिलिटी फॉर दैट, रेस्ट ऑफ दैट मैं इसी के अंदर ही अगर कुछ लिखना चाह रहा हूं, जस्ट लाइक आई एम टू राइट एज ए PANKAJ, मैंने लिखा, ऑटोमेटिकली इट्स कॉलम वाइज या विड्थ वाइज जैसा भी मैं लिखना चाहूंगा, ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग ऑन दैट पार्ट। आई एम यूजिंग एज ए स्मार्ट आस्क, मैंने स्मार्ट आस्क लिखा, ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट हो जाएगा वो प्रॉपर शेप के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर अगर मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन, शायद मैं इसमें कलर जो ले रहा हूं जैसे येलो कलर, थोड़ा सा डल कलर आ रहा होगा, जस्ट लाइक आई हैव टू राइट एज APPLE, लेते और ऑटोमेटिकली उसके क्या एंगल को उतना इंक्रीज कर देगा। गो विद द हेल्प ऑफ द न्यू पेज, सर एक हम इसके अंदर ट्री क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ट्री किस तरह से सर, मैंने सिलेक्ट किया पोर्शन, किसी भी पोर्शन पे लेके चले गए, आफ्टर दैट आई हैव टू क्रिएट सम ट्री, जितना बड़ा मुझे उसके अंदर ट्री क्रिएट करना है मैं उतना ही बड़ा ट्री क्रिएट कर सकता हूं। यहां पे ट्री क्रिएट करा, select with the help of the pen and then I have to write something over there. This is just like as a smart ask, नीचे वर्ड फॉर्मेट में बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, I have to select this, automatically convert into word format। यहां पे मैंने लिखा कि just like as a पंकज, that's it, select it। यहां पे लिखा राजेश, तो जो भी मुझे लिखना है मेरे पास ऑटोमेटिकली वर्ड फॉर्मेट में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मेरे वहां पे सिलेक्शन हो जाएंगे और उतना ही बड़ा मैं कॉलम क्रिएट कर सकता हूं। इसको इंक्रीज और डिक्रीज जितना बड़ा मुझे लेके जाना है, सिलेक्शन किया, उस पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद जितना बड़ा इंक्रीज और डिक्रीज करना है ट्री को, मैं उतना ही ट्री क्रिएट कर सकता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं, जितनी थिकनेस बढ़ानी है। अगर मुझे इसमें 50 ऑफ कॉलम बढ़ाने हैं तो 50 ऑफ कॉलम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। गो विद द हेल्प ऑफ द न्यू पेज एंड क्लिक विद द हेल्प ऑफ द स्टिकी नोट्स, मैं इसमें स्टिकी नोट्स देना चाहता हूं। स्टिकी नोट पे मैं चाह रहा हूं कि बिकॉज एज अ क्वेश्चन बैंक, मैंने इस पे क्वेश्चन बैंक लिख दिया और इसको क्रिएट कर दिया, साइड ऑफ द कॉर्नर डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक बन गया।
मैं मल्टीपल पेजेस क्रिएट करूंगा, लेकिन साइड ऑफ दैट कॉर्नर जहां पे मेरा क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, इट मींस इट्स क्लियर फॉर दैट कि वहां पे मैंने क्वेश्चंस सारे के सारे एक ही जगह पे क्रिएट करे हैं। तो एज अ स्टिकी नोट मैं वहां पे शो कर सकता हूं। गो विद द हेल्प ऑफ अगेन न्यू पेज। मैं न्यू पेज पे गया, एक ग्रिड मैंने क्रिएट किया। ग्रिड क्रिएट करने के बाद मैंने उसी के अंदर ही एज अ एक डेट डाल दिया, जस्ट लाइक 2/3/2023। एनीथिंग एल्स, जो डेट मेरे माइंड में आया, जो मेरे को लिखना है, मैंने एज इट इज उसी डेट को लिया, वो डेट क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद आई हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, मिनिमाइज दैट साइड ऑफ दैट कॉर्नर। मैंने क्लास पढ़ानी है, उस डेट से पहले मैंने वहां पे मेंशन कर दिया। अगेन आई क्रिएटेड ग्रिड एंड देन आई वुड राइट इंग्लिश, लिखा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द प्रॉपर मैनर जिस शेप में मुझे चाहिए था। मिनिमाइज किया ऑन द टॉप ऑफ दैट। इसके नीचे टॉपिक्स देना चाह रहा हूं, कोई डिटेल्स देना चाह रहा हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट, बिकॉज़ मैं यहां पे वो दे सकता हूं। कोई हेडलाइंस डालना चाह रहा हूं, स्टूडेंट्स को कुछ आई एम टू मेंशन ओवर हियर एज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा, सेम हमारा आ गया। मिनिमाइज फॉर दैट, अंडू किया, सिलेक्ट किया, पोर्शन सिलेक्शन हुआ, मिनिमाइज किया, क्वेश्चन बैंक। मैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं, आंसर देने, आंसर के लिए अलग बना सकता हूं। इट्स अ मैसिव आर्ट फॉर दैट, बिकॉज़ जहां पे मुझे जो ऑप्शन देना है मैं उसी हिसाब से उस जगह पे काम कर सकता हूं। गो टू द हेल्प ऑफ द न्यू पेज। यहां मेरे पास पेजेस आ गए सर। अब मेरी वर्किंग कहां स्टार्ट होती है? मेरे पास सर ऑप्शन है, ये तो अभी मैं बोर्ड के बारे में बता रहा था, यहीं से मैं शिफ्ट करता हूं एज अ स्प्लिट द स्क्रीन। मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर सकता हूं। एक साइड पे मैंने व्हाइट बोर्ड ले लिया, दूसरी साइड पे मैंने ब्राउजिंग ओपन कर दिया। गूगल का गूगल मेरे पास ओपन हो गया एंड टू शो विद द हेल्प ऑफ द गूगल इमेजेस में यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। मैंने यहां पे किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में दिखा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा एंड टू राइट समथिंग ओवर देयर, एंड देन दिस इज द पार्ट ऑफ दैट कि जहां पे मैं इस ऑप्शन को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। यहां पे से मैं कुछ भी वर्किंग करना चाह रहा हूं, तो दोनों ऑप्शन मेरे सेगमेंटेनियसली साथ में चल सकते हैं। नॉट ऑन दैट, बिकॉज़ अगर मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं तो लेफ्ट साइड में उसको शिफ्ट कर सकता हूं, राइट साइड में जा रहा हूं तो राइट साइड में शिफ्ट कर सकता हूं। तो दीज आर द ऑप्शंस आर देयर कि जो भी मुझे काम करना है वो दोनों चीजें मेरी सेगमेंटेनियसली में चल सकती हैं। मैं एक साइड पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके आ सकता हूं, पीडीएफ लेके आ सकता हूं, एक्सेल लेके आ सकता हूं, वर्ड लेके आ सकता हूं, एनी फाइल आई हैव टू ओपन फ्रॉम देयर दैट पार्ट एंड द साइड ऑफ दैट पोर्शन आई हैव टू राइट समथिंग ओवर देयर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शंस। These are the feature of only for Android based. अभी मैं केवल Android पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर OPS भी लग सकता है, Windows बेस्ड भी काम कर सकता है। Windows की स्पेसिफिकेशन भी हम we have to provide for that i5, i7, 10th generation, 11th generation, 256 SSD, 512 SSD, 1 TB HDD के साथ हम पूरा का पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं। That's it. इसके अलावा सर हम जो प्रोवाइड अदर ऑप्शंस दे रहे हैं, the visualizer, document camera is there, then the 20K, 10K or a 12K PTZ cameras are provided, microphones are providing for that. All these equipments are there for the smart classroom solution. जो भी है हम everything is providing in the classroom purpose for that. Thank you very much. Thanks a lot.